सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज गांधी जयंती के इस अवसर पर मुझे इतने बड़े महापुरुष के बारे में बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूँगा और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति भी हो रही है, क्योंकि मुझे इतने बड़े महापुरुष के बारे में बोलने का मौका मिला है जिसके नाम में ही पहले महात्मा शब्द आता है। आज हम महात्मा जी श्रीमान गांधी जी के बारे में बात करेंगे। महात्मा जी के बारे में जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, तो इसके बारे में हम क्या ही बात करेंगे। फिर भी जो जानकारी मुझे है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। महात्मा जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। महात्मा जी को हम राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जानते हैं। महात्मा जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा जी की धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिसने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जीवन भर उसका साथ दिया था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में, माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की और आगे वकालत की पढ़ाई करने हेतु इंग्लैंड चले गए थे। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का ही शासन था। अब अंग्रेज़ों का शासन किस तरीके का था, अच्छा था या बुरा था, वो किसी अन्य दिन समय रहा तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में अपनी जो अहम भूमिका निभाई थी, तो गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने हेतु बहुत सारे प्रयास किए थे, यानी कुछ आंदोलन भी किए थे और कुछ सत्याग्रह भी किए थे। उन्हीं में से कुछ मुख्यतः इस प्रकार है, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। 1893 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका गए थे और 1906 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत पुणे लौटे थे और 1915 ईस्वी में ही गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्राप्त की थी। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया और 1920 में गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन भी किया था। 1924 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किया था। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1930 में ही नमक सत्याग्रह भी किया था और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 ईस्वी में ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग लिया था। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता हुआ और 1932 में ही हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था और अंततः 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त 1947 में गांधी जी भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने में समर्थ हो गए थे। लेकिन आज इस दिन हम इन सभी बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो विशेषकर हम आज उन्हीं बातों पर गौर करेंगे, यानी जो गांधी जी के जीवन से हमें शिक्षाएं मिलती है, उन शिक्षाओं पर ही हम गौर करेंगे। गांधी जी ने इतने सारे कार्य किए, उनमें बहुत सारी समस्याएं भी तो आई होगी गांधी जी के, और बहुत सारे ताने भी तो सुने होंगे, लेकिन उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देकर अपनी हर एक समस्या से पार पाना गांधी जी के जीवन का मुख्य हिस्सा था। उसी तरह हमें भी अपनी हर एक समस्या से पार पाना है, जिस तरह गांधी जी अपनी समस्याओं से पार पाए थे। दूसरा, गांधी जी एक धनी परिवार से थे। अरे धनी परिवार से थे तभी तो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी खादी को धारण किया था ताकि देश के किसान लोग भी उनके साथ जुड़ सकें। आज हम यहाँ बैठकर जब गांधी जी के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने आधे अधूरे ज्ञान की वजह से गांधी जी को बुरा भी बता देते हैं। तो उस समय भी लोगों ने इस तरह की बातें तो की ही होगी, लेकिन फिर भी गांधी जी अपने लक्ष्य से नहीं भटके और देश को आज़ादी दिलवाकर ही रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कभी गांधी जी ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया और सदैव अहिंसा के ही पथ पर डटे रहे और कई बार सत्याग्रह भी किए थे। तो हमें गांधी जी के जीवन से मुख्य शिक्षा यही मिलती है कि हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा कभी नहीं खोएं, अर्थात हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलना है।
तो गांधी जी के जीवन से हमें जो शिक्षाएं मिलती है उन शिक्षाओं पे हमें विशेष गौर करना है और उनके जीवन से जो भी शिक्षा अच्छी शिक्षा मिलती है वो शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में सभी को पुनः एक बार गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।